हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं पार्थोस पांडे, आपके अपने चैनल एजुकेटेड पर। हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं दोस्तों यहाँ पे सी टेट, जिसका दोस्तों एग्ज़ाम आपका 21 फरवरी से प्रस्तावित है, 21 जनवरी से है। हाय दोस्तों, मैं पार्थोस पांडे। दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पे सी टेट एग्ज़ाम 2024 के बारे में बात करूँगा। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको पता मेरे पहले कि सी टेट के एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी से प्रस्तावित है। और दोस्तों सी टेट के एग्ज़ाम में दोस्तों मैं मैथ के टॉपिक को डिस्कस करूँगा, जिसमें दोस्तों अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको मैथ से डर लगता है वगैरह वगैरह। क्लियर। लेकिन आज का दोस्तों मेरे प्यारे, इन टॉपिक पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि जो मैंने दावा किया था आपके साथ वो सही है कि गलत है। क्लियर। और मेरे प्यारे दोस्तों होगी ये हर उस छात्र को बताने की कोशिश होगी जिनको मैथ से एकदम डर लगता है, जिनको मैथ लगता है कि मुझे मेरा 2-4 ही सही हो जाए, उनके लिए मेरी स्पेशल सेशन होगी। क्लियर। तो दोस्तों आज इस सेशन में हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट। दोस्तों एक तो पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों फ्रैक्शन की कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। दूसरा पॉइंट, दशमलव की संख्या को कंपेयर करने में मेरे कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है कि कैसे गुरु इसको तू कंपेयर किया जाए कि कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है, कौन सी दशमलव संख्या छोटी है। तीसरा पॉइंट, बाइनरी नंबर को डिस्कस करेंगे, रोमन अंक को दोस्तों डिस्कस करेंगे। क्लियर। रोमन अंक जैसे कुछ मैं बता दूं, जैसे दोस्तों कि 243 आप कैसे निकालेंगे, 243 को रोमन अंक क्या होगा, 690 को रोमन अंक क्या होगा। दोस्तों आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने मेरा सेशन आज का देख लिया मेरे पहले, तो कहीं भी आपको 1% की डाउट नहीं होगा। और एग्जाम में आप अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो आप उसको करके आओगे, मेरे दावा है। क्लियर। तो दोस्तों बिना समय बात किए हुए, लॉस किए हुए, चले आपके सेशन को लेकर। तो चला दोस्तों पहला टॉपिक उठा रहे फ्रैक्शन, जिसको दोस्तों आप हिंदी में कहते हैं, हम सब हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, भिन्नों की तुलना। कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों चलते एकदम इजी वे तरीका होगा। जैसा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं और आपके एग्जाम में ही दोस्तों आया हुआ है कि 2/3, 3/5, 2/3, 3/5, आपका 5/8 में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के ऊपर मुझे क्या पूछा गया है मेरे प्यारे, सबसे बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या का योगफल हमसे पूछा गया है कि गुरुजी बता दो मुझे आप कि इसका योगफल क्या होगा। सबसे बेस्ट देखो इसका तरीका आपका क्या है कि आमतौर पर ऐसे इधर देखो, आमतौर पर ऐसे सवालों में जो दोस्तों मेरे होता है, अंश हर से हमेशा छोटा होता है। जो अंश होता है मेरा हर से हमेशा छोटा, इधर बढ़िया। आमतौर में दोस्तों इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भिन्न के केस में ना हमेशा जो अंश होता है, हमेशा अंश हर से छोटा ही होता है। पहले बता दो मेरे पहले, इसको हम दोस्तों अंश कहते हैं, और जो नीचे होता है दोस्तों इसको हम लोग हर कहते हैं। जो अंश हर से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्या करते हैं मेरे पहले, जैसे कि आपको दे दिया 8/6 दे दिया, या 8/7 दे दिया, 8/7 दे दिया। जो अंश सबसे बड़ी होगी, यदि किसी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में यदि अंश हर से बड़ा है तो ऑलरेडी मेरे प्यारे वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, बिगेस्ट नंबर। ये क्लियर रखिएगा। सवाल मिलते आप ध्यान दीजिए कि क्या किसी अंश का वैल्यू हर से बड़ा है, यदि है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर। फिलहाल ये सवाल नहीं था, सवाल आपका मेरे प्यारे ये था। क्लियर। अब दोस्तों कई तरीका होता है, कुछ आपको बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणा करके, कुछ बताएंगे दशमलव वगैरह करके। लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको हो सकता है दोस्तों ये 15/16 दे दे, आपको 37/38 दे दे, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको 38 का टेबल वहां तक बना सकते हो जिसका आपको टेबल आता हो। लेकिन यदि आपको 38 का टेबल है तो कैसे बनाओगे इसको, आप दशमलव वाला भी फेल कर जाएगा। क्लियर।
तो दोस्तों ध्यान रखो, आपको ये ब्रह्मास्त्र है, इस टाइप के सभी सवाल काम करें फ्रैक्शनल फॉर्मेट में। दोस्तों क्या करेगा ना कि पहले क्या करो, अंश हर का अंतर निकालो। अंश हर का अंतर एक होगा, एक होगा। यहां भी देखेंगे इसका अंश हर का अंतर कितना है, 2 है, और यहां भी अंतर देखेंगे कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे आप, जो आपने अंतर निकाला ना उस अंतर का अंश में भाग दे दो, उस अंतर का मेरे प्यारे अंश में भाग दे दो। बात समझ में आ रही है? अब भाग दे दो, देखो क्या मेरे प्यारे होगा, 2 में यदि 1 का भाग देंगे तो आपका 2 आएगा, यदि 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा आएगा। यदि हम 5 में 3 को भाग दें तो हमें थोड़ी दिक्कत यहां पर होगी, तो 3 एक कम 3 बचा 2, 2 को पॉइंट को 20 मतलब 1.6 आ जाएगा, 3 छक्का 18 होगा ना। अब दोस्तों यहाँ पर दशमलव आ गए तो मेरी बुद्धि और हिल गई, क्या होगा गुरुजी दशमलव कैसे, देख लो दशमलव जितने, दशमलव की दाहिनी तरफ जितने अंक है उतने जीरो का गुणा कर दो सब पद में। यहां मैंने जीरो गुणा किया, यहां मैंने जीरो गुणा किया, दशमलव हटेगा, यहां मैंने जीरो किया, दशमलव हटेगा। अब देखो आसानी से दिख रही है कि जो इसमें सबसे बड़ी संख्या दिखेगी वही बड़ी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या दिखेगी वही छोटी संख्या कहलाएगी। मतलब ये मेरे प्यारे हुआ कि ये वाली जो 2/3 है आपके बिगेस्ट नंबर है, और आपका 3/5 जो मेरे प्यारे है, जो 3/5 मेरे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर है? सबसे इजी तरीका आपका यह है कि अंश हर का अंतर निकाल के अंतर का अंश में भाग दे दिए। अब सॉल्व में जो वैल्यू आएगी वही, ये सबसे बड़ी दिख रही मुझे, इससे छोटा ये दिख रहा है, फिर सबसे छोटा मुझे ये दिख रहा है, तो हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर लेना था, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा हो गया। बात क्लियर हो गई। लेकिन हमको सवाल में पूछा क्या था कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का मुझे योगफल बता दो। क्लियर? तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई, 2/3 आ गई, और सबसे बड़ी संख्या ही ना, और सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 3/5 आ गई। अब मेरे प्यारे योगफल कहे चाहे अंतर कहे आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालो, देखो जब आप दोस्तों क्या आपको बताया था, यहाँ पे इसका हर का एलसीएम लेते हैं हम लोग, 10 आया, इसका 10 का 15 है ना, 15 आया, इसका इसमें भाग देते हैं, 5 बन गया, 5 दूनी के 10 ही हो गया, फिर इसका इसमें भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, 5 3 15, 3 3 के 9। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे तो 19/15 इसका योगफल आएगा। लेकिन बेस्ट ट्रिक आपका ये है, ये आपका जोड़ और अंतर, योगफल और अंतर दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 2/3 ले लो ये, फिर आपका 3/5 है ना, है 5 दूनी के 10, 3 3 के 9। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइएगा, अगर ये अंतर है तो यहाँ अंतर लगाइएगा। क्लियर? बटा के 3 5 15 कितना आ गया, 19 19 15, 19/15 आप यहाँ पे दोस्तों आंसर देखिए एकदम क्लियर होगा। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल दोस्तों, भले टाइम लग रहा है लेकिन मेरी कोशिश है कि हर छात्र को समझ में आए जो सीखने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? अगला एग्जांपल एक आप और ले लो मेरे पेज पर आप। अब अगला दोस्तों देखेंगे कि किसी भी भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं हम लोग। क्लियर ना? देखिए जिसमें एक सवाल आपको ले लो मेरे पहले, 3/8 5/6, 3/8 5/6, फिर अगला आपका है 2/3 2/3 और आपका है 5/9। इस सवाल को कह रहा है भैया अवरोही क्रम में आप मुझे सजा दो कि अवरोही क्रम इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, सीक्वेंशियल। क्लियर ना? मैंने अभी आपको क्या बताया कि अंश हर का अंतर निकालो, 5 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया, इसका 4 आया, हुआ। अब 3 में इसका भाग दो, आपको बस समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है, अदरवाइज जो पढ़ने वाला लड़का पकड़ लेगा तो कुछ नहीं करेगा, तुरंत खींच देगा आंसर। क्लियर? अब 3 में 5 भाग देगा वो नहीं जाएगा, 10 मैंने लगाया।
अब ये हो गया 30। 30 में 5 भाग दिया 6 टाइम गया, ये ध्यान है दशमलव लगा है। अब 5 में 1 का भाग दिया 5 बार गया, 2 में 1 का भाग दिया 2 बार गया। अब 5 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 होगा, 1 बचा, दशमलव में था आया, हो गया कि 10, 4 दूनी के 8, बचा 2, 2 का 20, 20 का 50। ये बात क्लियर मेरे पहले हो गई, क्लियर हुआ। अब हमें दिक्कत ये होगी कि अब गुरु जी दशमलव आ गया, दशमलव में सवालिया को हम कैसे करें, आपको डर लगने लगता है, कुछ नहीं डर लगेगा। देखो हमने क्या कहा कि देखो कि दशमलव की दाहिनी साइड मैक्सिमम किसमें अंक है, यहाँ दशमलव की दाहिनी साइड 1 अंक है, दशमलव की दाहिनी साइड 2 अंक है। जितने में जिस दशमलव की दाहिनी साइड या राइट साइड जितना डिजिट है मैक्सिमम उतने जीरो को गुणा कर दो। आप इसमें 1 है ना, इसमें 2 है ना, हर पद में दो जीरो गुणा कर देंगे हम, हर पद में 2 जीरो गुणा करेंगे। देखो यहां मैंने 2 जीरो गुणा किया, यहां मैंने 2 जीरो गुणा किया, यहां मैंने 2 जीरो गुणा किया, यहां मैंने 2 जीरो गुणा किया। क्लियर हुआ। अब देखो हमें बता दो, ये दशमलव में जितने जीरो का गुणा करते हैं दशमलव उतने दाहिने साइड भागते हैं। जितने जीरो गुणा करेंगे दशमलव उतनी दाहिने साइड भागेगी, और जितने जीरो को भाग देंगे उतने बाएं साइड भागती है। हम इसमें 2 जीरो गुणा करना है, 2 जीरो गुणा कर रहे हैं। एक तो पहले मेरा ये बेचारा खत्म, इसको खत्म करने चक्कर में एक ये होगा ना, ये गुणा होगा 60 होगा, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखो क्या 2 जीरो गुणा करना है और यहाँ 2 दशमलव बेचारा है, ये तो उसी तो बर्बाद हो जाएगा, यहां दशमलव आ जाएगा। और दशमलव के बाद यदि कोई शून्य के अलावा कोई संख्या नहीं है तो अस्तित्वहीन है दशमलव। यहां दशमलव लगे चाहे न लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उसके बाद कोई संख्या न जाए। 125 हो गया। अब देख लो मेरे प्यारे कि कौन सबसे बड़ी संख्या कौन सबसे छोटी संख्या है। 100 कैसे फैला? 100 5 के नीचे 2 के नीचे, ये समय ने 100 गुणा करिए ना, कहां दशमलव धर लगा 5 पे। अगर मेरे प्यारे कुछ लोग समस्या हो रही है कि गुरुजी यहाँ तो दशमलव लगना गुणा कर दिया आपने, ये मन काहे नहीं किया, इसलिए मैंने प्रत्येक पद में गुणा किया। यदि एक क्लास में 4 छात्र है, इनको मैंने 2 थप्पड़ मारा, अगर इनको सबको मैं 2 थप्पड़ नहीं मारूंगा तो बवाल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 2 जीरो गुणा किया है तो हर पद में मुझे 2 जीरो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन न हो। बात समझ रही है। अगर इन्हीं को 2 जीरो दे दे हम तो इससे बेचारा मान गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रही है। अब देखो क्या है, अब देख तो बता ही सकते हो कौन सबसे बड़ी संख्या कौन सबसे छोटी संख्या है। आरोही का फॉर्मेट क्या, आरोही आ, अब बड़ा इधर ध्यान दो, आ मतलब जितना बड़ा मुंह खोलोगे उतनी बड़ी संख्या बढ़ती चली जाएगी। जितना बड़ा मुंह खोलोगे उतनी संख्या बढ़ती चली जाएगी ना। अब मतलब ये मेरे प्यारों जो गिनती हम लोग 1 2 3 करते हैं हमेशा संख्या बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो आरोही क्रम होता है उसमें संख्या हमेशा बढ़ते क्रम होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और जो मेरे प्यारे उल्टी गिनती होती है ये मेरे प्यारे होती है ऐसे। बात क्लियर है ना। जो गिनती मेरे प्यारे होती है वो हमेशा जितना बड़ा मुंह खोलेंगे उतना संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो मेरी आरोही क्रम होती है। बहुत छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आरोही गुरुजी कौन होता है, कौन अवरोही होता है। तो अब कभी मत कंफ्यूज करिएगा। जितना बड़ा मुंह खोलेंगे उतनी संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये किस में होता है, जो आपको नॉर्मल 1 2 3 हम लोग करते हैं। क्लियर है ना। जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम, आरोही क्रम। और अवरोही इसमें मुंह नहीं खुल रहा है तो हमेशा संख्या छोटी तो चली जाएगी। 100 99 98 97 जो उल्टी गिनती मेरी होती है ना मेरे प्यारे। अब सवाल में क्या मुझे था, इसको अवरोही क्रम में करना था। अवरोही क्रम मतलब ये होता है, क्या होता है अवरोही क्रम मतलब, अवरोही क्रम मतलब गलत हो गया। अवरोही क्रम मतलब होती है सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। हाँ बड़ी से छोटी में जाएगी आपकी। सबसे पहले बड़ी लिखेंगे हम लोग प्यारे, तो सबसे बड़ी तो यही है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 5/6 लिखा जाएगा। फिर उससे छोटी है ना
उस देखो इसका सीक्वेंस कैसे देंगे आप, ये ऐसे देंगे, आपका 2/3 हो गया। फिर इससे छोटी कौन है, ये है, ये मतलब आपका 5/9 है। बात क्लियर हो रही मेरे प्यारे। और आपका क्या होगा, फिर आपका ये हो जाएगा 3/8। अब ये क्लियर होगा, क्लियर होगा। अब थोड़ा सा यहां मैं चीज बता दूं, यहां थोड़ा कुछ छात्रों में प्यारे कंफ्यूजन होगा। बड़ा मुंह जिधर है वो बड़ी संख्या है, जिधर पुछिया अगर है छुट्टी का है तो छोटी संख्या रहेगी। बात क्लियर है। बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या है ना, बड़ा मुंह खुला है, बड़ी संख्या रहेगी। और टेल है, छोटी से टेल है तो छोटी संख्या रहेगी आपकी। याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं करेगा मेरे प्यारे ना। आरोही, बस ये याद रखिएगा, जो ही कंफ्यूज हो जाए ना, जितना मुंह खोलेगा उतनी बड़ी संख्या आती चली जाएगी। मतलब इसमें हमेशा संख्या बड़ी आती रहेगी आरोही में। अब आरोही में वो छोटी छोटी रहती आएगी, छोटी छोटी आएगी आपकी। अब क्लियर हुआ। अब जैसे दोस्तों मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप इसको क्लास खत्म होने पर इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यदि नहीं समझ आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक अलग से इसको वीडियो बना के आपको समझा दूंगा मेरे प्यारे। फिलहाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी इसको होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। अब दोस्तों मैं जिससे आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, आपका HW मेरे प्यारे है। क्या है, HW है। क्वेश्चन मेरे प्यारे है कि 2/9, 5/8, 5/8, 1/3 और 3/4 को आरोही क्रम में लिखे हैं। आरोही क्रम में लिखकर मुझे प्यारे साइन से ध्यान दीजिएगा, साइन को ध्यान रखिए क्योंकि पेपर में प्यारे आपके साइन ही रहता है। अगर साइन नहीं दिया तो आपके लिए वाह वाह बल्ले बल्ले है, लेकिन साइन दे दिया तो आप कंफ्यूज तुरंत करेंगे। साइन के साथ मुझे दीजिएगा आरोही क्रम के साथ। क्लियर हुआ। अब दोस्तों अगला सवाल हम देते हैं आपको, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे दशमलव के सवालों को चेक करना कि कौन सी दशमलव संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी दशमलव संख्या सबसे छोटी है। अब जैसा दोस्तों हम यहां पर देख रहे हैं, जैसा मेरे प्यारे यहां पर हम देख रहे हैं कि दिया यहां पे 0.139 पॉइंट, इसके पहले 0 लगे चाहे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। क्लियर। अगला 0.434 अगला मेरे प्यारे है 7.777। अगला मेरा है आपका कि 0.139 को आपको कह रहा है मेरे प्यारे अवरोही क्रम में लिखें। इसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको कह रहा है। तो दोस्तों क्या कर दो आप ना, सबसे पहले क्या कर दो कि देखो इसमें दशमलव के दाहिनी साइड 3 अंक है। मैंने अभी आपको चीज बताया, नया चीज नहीं बता रहा मैं आपको। दशमलव के दाहिनी साइड 3 अंक है, दशमलव दाहिनी साइड 3 अंक है, दशमलव दाहिनी साइड 3 अंक है, दशमलव दाहिनी साइड 3 अंक है। मतलब ये हुआ मैक्सिमम दशमलव के दाहिनी साइड 3 अंक की है। जितने अंक है उतनी 0 गुणा करो सब में। अभी तो मैंने बताया ही आपको, उतनी 0 गुणा कर दो। जैसे में गुणा करो मेरे प्यारे तो ये 139 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी 0 गुणा करो दशमलव इधर यहां पर दशमलव आ जाएगा मेरा ये, और दशमलव बाद कोई संख्या है नहीं, रहे चाहे न रहे मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है। इधर आ जाओ, आपका 4 34 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 7 ये हो जाएगा, और आपका 139 हो जाएगा। अब तो आप देख के बता सकते हो मेरे लाल पीले की कौन बड़ी संख्या है और रोही की छोटी। अरे सब्र तो करो, सब्र करो। अवरोही का है ना, अवरोही में क्या होती है सबसे बड़ी अवरोही, मतलब छोटी छोटी संख्या आती रहेगी।
सबसे पहले बड़ी लिखेंगे तो मेरी प्यारी सबसे जो बड़ी पहली संख्या यही होगी। मैं नंबर सीधे लिख रहा हूं, क्या होगा 0.777, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर उससे छोटी कौन दिख रही है, उससे छोटी मुझे ये दिख रही है, तो आपका ये मेरे प्यारे होगा 434। फिर कौन है, 139। और बाप रे, यहाँ तो दुद्दू ठीक 139 हो गए भाई। ओए होए होए होए, मैंने सवाल ही गलत लिखा था। कोई बात नहीं मेरे प्यारे, कोई बात नहीं। मैं सवाल मेरा यहाँ था, ये 684 था, 68 होता था। फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव तो जुगाड़ तो यहीं पे मेरे प्यारे हुआ था, हुआ था। तो यहाँ तो बदल गया। लेकिन यहां पर बदलेगा। अब लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब बदल के आ जाएगा 6874 आ जाएगा। अब उससे छुटकी ये है तो भैया 434 आ जाएगा, और उससे छुटकी ये है 139 हो गया। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, आपका आ गया ना परफेक्ट आंसर। बात क्लियर है? क्लियर है, हो जाएगा भाई। नोट करना कुछ इसमें है तो